हेलो बच्चों, लेट्स हैव लुक एट द क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन सेलुलर रेस्पिरेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो ऑक्सीजन है उसका सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या रोल है। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। ओके, सो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट होती है सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है, जो फूड मटेरियल जिसे हम कह सकते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन होती है एंड इवेंचुअली रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज करी जाती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेशन में बेसिकली हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है पायरुवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, राइट। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या चीज होती है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स चलता है। एंड मॉलिक्यूल्स में हमारे पास सबस्ट्रेट, जो प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सो उस हिसाब से जो है वो हमारा ब्रेक डाउन चलता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें ब्रेक डाउन ऑफ सिट्रिक एसिड, सो ऐसा नहीं होता। इट combined with glucose to produce carbon dioxide. Yes, this can be the situation. It combined with the carbon from organic molecule to produce the carbon dioxide. This is not the case. Hydrogen ion to form water. This is not the case. So respiration में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है जब ये ग्लूकोज के साथ कंबाइन करता है. So I hope you understood the question well. Thank you.